भारत की बात के YouTube चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे परिवार की बात करने जा रहा हूं जिसको एक ऐसा दोस्त मिला जिसने अपनी दोस्ती खूब निभाई और उस दोस्त करके इस परिवार ने खूब तरक्की करी, खूब पैसा कमाया, राज किया, एक आम कैदी से राजा तक का सफर तय किया। और ये सब मुमकिन हो पाया कि उसके पास जीवन में एक अच्छा दोस्त मिला, उसका साथ देने वाला, उसके बारे में सोचने वाला, जिसने अपनी दोस्ती से ऊपर कुछ भी नहीं सोचा, देश का हित भी नहीं। मैं आज बात कर रहा हूं अब्दुल्ला परिवार की। ये वही जम्मू एंड कश्मीर का अब्दुल्ला परिवार है। इनकी तीन पुश्तें, तीसरी पुश्त इनकी चल रही है, थर्ड जनरेशन, जो राज करते आए हैं J&K पे। J&K ऋषियों की जगह, संतों की जगह, पंडितों की जगह, भारत का ताज, और उस ताज पे चला अब्दुल्ला परिवार का राज। किसकी बदौलत? आपके, हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक के चाचा कहे जाने वाले प्रधानमंत्री की बदौलत, जिन्हें हमने प्यार से चाचा कहा, देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया। उस चाचा ने देश के साथ ये कुछ किया। साथियों, मैं बात कर रहा हूं आज शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की दोस्ती की। एक ऐसी दोस्ती की कहानी जिसने देश हित से ज्यादा परिवार हित को महत्व दिया। शेख अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर थे, उनकी दोस्ती थी पंडित जवाहरलाल नेहरू से। वो थे महाराजा हरि सिंह की जेल में कैदी के तौर पे, कोई जेलर के तौर पे। महाराजा हरि सिंह की जेल में थे, जेल से उनको पंडित जी ने बाहर निकलवाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री भारत, उन्होंने उनको जेल से बाहर निकलवाया और उस टाइम तथ्य दिया कि भाई इनका बाहर आना बहुत जरूरी है अगर जम्मू कश्मीर का जो विलय है भारत में सकुशल हो जाए। ऐसा तथ्य देके उनको जेल से बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद J&K का एक तरह से अघोषित जो रूल है उनके हाथ में दिलवाया गया। यहीं तक नहीं, जम्मू कश्मीर को जब आर्म्स एंड एम्यूनिशन की जरूरत थी, वो भी उस समय के हमारे प्रधानमंत्री जी ने देने से मना कर दिया। एक ऐसा माहौल बनाया गया कि वहां पे हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते चले गए। अगर शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू की दोस्ती इस प्रकार की ना होती तो शायद जम्मू कश्मीर का जो विलय है वो भारत में 1947 में ही हो चुका होता, अगस्त के महीने में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 26 अक्टूबर जब पाकिस्तान ने हमला बोल दिया, हमला बोलने के बाद बहुत सा हिस्सा पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया और फिर एक ऐसी व्यू रचना रचाई गई। नेहरू जी ने एक ऐसी एनकरेजमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा और उसको बैक किया शेख अब्दुल्ला ने, और वो थी धारा 370। जब धारा 370 लागू हो गई, उसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक देशभक्त नेता, जिनका यह कहना था भाई एक देश में 2 संविधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चल सकते, इसी नारे के साथ उन्होंने अपनी जान दे दी, अपना बलिदान कर दिया कि मैं अपने जीते जी भारत को इस तरह खंडित होता हुआ नहीं देख सकता। भारत में 2 निशान, 2 प्रधान और 2 संविधान नहीं चल सकते, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ी। और वो जान देनी पड़ी उन्हें। उनकी जान देने के 2 महीने बाद, उनके बलिदान के 2 महीने बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी दोस्ती के चलते
अपने भाई भतीजावाद के चलते देश का कितना बड़ा नुकसान कर दिया। तब जाके उन्होंने शेख अब्दुल्ला को बर्खास्त किया, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और शेख अब्दुल्ला की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक राजनीति है वो स्थायी रूप ले चुकी थी। 370 धारा जम चुकी थी, अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी थी और इतनी मजबूत कर चुकी थी साथियों कि उसको हटाने में भारत सरकार को 70 साल लगे। 70 साल बाद वो शुभ दिन आया, वो घड़ी आई 2019 में, जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारे गृह मंत्री भाई अमित शाह जी ने इस धारा को उखाड़ फेंकने का काम किया। और ये सिर्फ भारत की एकता अखंडता के लिए जरूरी नहीं था। जम्मू कश्मीर में जो आम लोग थे, जो अलगाववाद, आतंकवाद, हर एक प्रकार से शोषित थे, सिर्फ परिवार का कब्जा था, बाकी जन जो था वो बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। उनके लिए कितना ज्यादा आवश्यक था, ये धारा हटने के बाद दिखाई पड़ने लगा कि जब कहां तो वहां पे टूरिस्ट आना बंद हो गए थे और कहां वहां पे अब G20 का समिट हुआ। लगभग 2 करोड़ का आंकड़ा पहुंच चुका है टूरिस्ट का सालाना का। लाल चौक पे जहां झंडा फहराते हुए डरा करती थी पॉलिटिकल पार्टियां भी, 26 जनवरी और 15 अगस्त पे भी झंडा फहराया नहीं जाता था, वहां पे एक ऐसा माहौल बन चुका है कि वहां पे बड़े से बड़ा नेता भी बिना सिक्योरिटी के घूम रहा है। ऐसा एक माहौल जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद दिखाई दे रहा है। और जो मेरे साथी ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे मेरा अनुरोध है कि कभी जीवन में मौका लगे तो लाल चौक पे जाके जरूर आइएगा और उस भारत को देखिएगा, उस नए भारत को देखिएगा जिसकी शुरुआत 2014 के बाद से होनी शुरू हुई थी। लेकिन अब्दुल्ला परिवार की जो तीसरी जनरेशन चल रही है, शेख अब्दुल्ला होए, फारूक अब्दुल्ला होए, उसका उमर अब्दुल्ला, वो कह रहे हैं कि डिसअपॉइंटेड हैं, डिसहार्टेंड नहीं। और ये चीज उन्होंने कब कही? जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी सरकार के फैसले पर, जो सरकार ने 2019 में लिया था। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इसके ऊपर मोहर लगा दी। उस मोहर लगने के बाद भी ये अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। स्वाभाविक है, जिसका राज छीन लिया जाए, जिसको इतने सालों से, इतनी पुश्तों से एक छत्र जिसने राज चलाया हो, लूटा हो देश को, प्रदेश को, और उनके हाथ से इस तरीके से सब कुछ छीन लिया जाए और जनता को दे दिया जाए, तो उसके दर्द होना स्वाभाविक है। लेकिन जम्मू कश्मीर में धारा 370 अब इतिहास बन चुकी है और आने वाला जो भारत है वो एक उगता हुआ सूरज देख रहा है जम्मू कश्मीर में। तो आज का वीडियो मेरा जो बनाने का एक मेरी इच्छा थी, मेरा मन था, वो यही था कि मैं आप तक पहुंचा सकूं कि धारा 370 हमने सुना बहुत बारी है, लेकिन उसकी मूल कारण जो है, उसको लगने का कारण, उसके पैदा होने का कारण, उसके पनपने का जो कारण है, वो दो लोगों की दोस्ती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।